पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है किसी भी उदासीन मिलियन का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। उदासीन मिलियन का पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन मिलियन का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कितना होता है, 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न निम्नलिखित में कौन एक लवण है, बताइए निम्नलिखित में कौन है जो एक लवण है। तो टू का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सी या के टू ऐसे होगा, के टू एसओ फोर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा, के टू एसओ फोर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। तीसरा नंबर प्रश्न है, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, बताइए कौन सा यौगिक है जो प्राप्त होता है। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन जो होगा सी हो जाएगा, Fe3O4। Fe3O4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, Fe3O4। ठीक है, Fe3O4 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, चौथे नंबर प्रश्न को देखिए। प्रश्न है, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है, बताइए हमारे जो शरीर होता है उसमें जो पीएच होता है कितने परास के बीच जो है कार्य करता है, बताइए कितना। ऑप्शन देखिए यहाँ पे 4 का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो 4 का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 7.0 से आपका जो है 7.8 के बीच कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न आपका क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है, बताइए बेकिंग पाउडर का जो अनुसूत्र होता है क्या होता है। तो बेकिंग पाउडर का जो अनुसूत्र होता है 5 का सी हो जाएगा, NaCO3। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, NaCO3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर प्रश्न को देखिए, अगला नंबर प्रश्न है आपका, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, बताइए निम्नलिखित में कौन है जो विजातीय यौगिक है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्लास्टर पेरिस। क्या है, प्लास्टर पेरिस जो क्या है, एक विजातीय यौगिक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर प्रश्न को देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, बताइए निम्नलिखित में कौन सा सेहत का मान है जो क्षारक विलयन का मान देता है, बताइए। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 13। कितना होता है, 13 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न को देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है, बताइए निम्नलिखित अम्ल में से कौन जो है प्रबल अम्ल है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का जो है प्रबल अम्ल है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रकार का प्रबल अम्ल है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है, बताइए निम्नलिखित में कौन जो है वो क्षारक नहीं है। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, NaCl। क्या है, NaCl जो है वो क्या है, क्षारक नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको दिख रहा है 10 नंबर प्रश्न को देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है, बताइए निम्नलिखित क्षारकों में कौन जो है प्रबल क्षारक है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, NaOH। क्या है, NaOH जो है एक प्रकार का क्या है, प्रबल क्षारक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। 11 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है क्या, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, बताइए। इन्हें हम लोग कहते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध जो होती है अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, बताइए। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी गंधीय सूचक कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग गंधीय सूचक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है आपका, 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं, बताइए। जब जो धातु है, धातु जो होता है कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट के अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, यानी कि संगत लवण भी बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है और जल भी बनाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी कि इन सभी को बनाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 13 नंबर प्रश्न को देखिए, 13 नंबर प्रश्न है आपका, क्वेश्चन आपका दे रहा है कि सभी अम्लों में पाया जाता है, बताइए जो अम्ल होते हैं उनमें सभी में क्या पाया जाता है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइड्रोजन पाया जाता है। सभी अम्लों में जो है क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला नंबर प्रश्न है आपका, अगला नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, बताइए हाइड्रोजन जो युक्त होते हैं वो सभी यौगिक होते हैं, क्या होते हैं, अम्लीय क्षारीय ये दोनों होते हैं।
तो 14 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अम्लीय होता है। क्या होते हैं, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर प्रश्न क्या है आपका। अगला नंबर प्रश्न है, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है, बताइए। जल में जो घुलनशील क्षारक होते हैं उनके बारे में क्या सत्य है। इन्हें क्षार कहते हैं, ये स्वाद कड़वा होता है या प्राकृतिक संक्षारण होता है। तो 15 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका डी हो जाएगा, यानी कि इनमें सभी, इनमें क्या होता है, इनमें क्षार भी होता है, स्वाद कड़वा भी होता है और प्राकृतिक संक्षारक भी होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा क्वेश्चन, आपको प्रश्न दिख रहा होगा यहाँ पे। प्रश्न है आपका, पीएच में पी सूचक है, बताइए। पीएच में जो है, पीएच में जो होता है वो पी जो है किसका सूचक होता है, बताइए। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पुषांश का। क्या इसका, पुषांश का होता है, पुषांश का। पी जो होता है किसका सूचक होता है, पुषांश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर प्रश्न है, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है, बताइए। एसिटिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत होता है निम्नलिखित में कौन सा है। तो 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएंगे, सिरका। क्या हो जाएगा, सिरका हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, सिरका। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, बताइए। अब सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत पूछ रहा है, तो 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, संतरा और नींबू। संतरा और नींबू में क्या पाया जाता है, इसमें जो है सिट्रिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत होता है। ठीक है, चलिए जो क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि टार्ट्रिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है, बताइए। टार्ट्रिक जो अम्ल होता है इनमें से किसमें पाया जाता है। तो 19 का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी, इमली में। इमली में क्या पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर प्रश्न है आपका, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, बताइए। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है इसमें। तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा कि दही में क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर प्रश्न है आपका, जो अगला नंबर क्वेश्चन देख रहे होंगे आप लोग, कि चींटी के डंक और डेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मतलब चींटी के डंक में जो है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो 21 का ऑप्शन डी हो जाएगा, मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मेथेनाइक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर प्रश्न है आपका, क्वेश्चन आपका है जो 22 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। प्रश्न है, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, बताइए। दांतों का जो क्षय होता है वो कब प्रारंभ होता है। तो 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्या, मुंह का पीएच जो होता है 5.5 से कम होने पर। कब होता है, जब मुंह का पीएच जो है 5 पॉइंट आपका 5 से जब कम होता है तो क्या होता है, दांतों का क्षय प्रारंभ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर प्रश्न आपका है, हमारे पेट उदर से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, बताइए। हमारे पेट जो है उदर से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, बताइए। कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपको 24 नंबर प्रश्न देखिए। यहाँ पे थोड़ा इसको जूम आउट करना पड़ेगा। क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्लोराइड के विलय की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को कहते हैं। उत्पन्न लवण को हम लोग क्या कहते हैं। तो 24 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 25 नंबर प्रश्न को देखिए हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बताइए। तो 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, Na2CO3 10H2। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, बताइए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र कितना होता है। तो 27 का सी हो जाएगा, NaSCO3। क्या होता है, Na ऐसे होता है, Na सॉरी ये वाला ऐसे होता है, NaH होता है। ठीक है, CO और यहाँ पे नीचे 3 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है आपका, क्वेश्चन है आपका, कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बताइए। किसका उपयोग किया जाता है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, धोने का सोडा का। किसका, धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। प्रश्न है, सोडा अम्ल
अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है बताइए। सोडा अम्ल जो है उसमें अग्निशामक होता है, उसमें किसका उपयोग किया जाता है बताइए। तो 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा, सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखेंगे और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको सल्फेट अर्धहाइड्रेट और हीमेटाइट्रेट का अन्य नाम क्या है बताइए। इसका जो है अन्य नाम एक और नाम होता है, वो नाम क्या है। तो 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। ठीक है, चलिए जी, तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम पे जुड़ना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना होगा आपको, वहां से आपको क्या होगा, पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको जो है यहाँ पे क्लास 10 की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी और सभी चैप्टर का बारीकी बारीकी से वीडियो आप जो है अपलोड कर दिया जा रहा है। ठीक है, और बहुत जल्द मैथ का भी आपको लोग का क्लास जो है स्टार्ट होने वाला है। तो मैथ का भी आपको चैप्टर बाई चैप्टर सॉल्व किया जाएगा सारे प्रश्नों को। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।